गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। श्री राम नारायण पांडे इंटर कॉलेज पुस्सर में आपका स्वागत है। मैं पवन पांडे आज फिजिक्स के लेक्चर 4 में आपको बताने वाले हैं स्थिर विद्युतीय नियतांक के की निर्भरता। जैसा हमने पिछले वीडियो में समझा कि जो है कूलाम यानी वैद्युत बल संबंधी कूलाम का नियम क्या है, वहाँ से हमने कुछ मात्रक निकाले, फार्मूले को ड्राइव किए थे। आज हम क्या देखेंगे कि जो हमारा फार्मूला आया था उस फार्मूले से हम एक नियतांक का मान निकाले थे और वह नियतांक के का मान किस पर निर्भर करता है इस पर जो है हम चर्चा करेंगे। तो आप यहाँ से देखिए, जैसा हम जानते हैं कि इसका सूत्र मिला था आपका स्थिर वैद्युत बल F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और यहाँ पे Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, ये आपका मान मिला था। तो यहाँ से ध्यान दीजिए कि इसमें हम ये चीज जो था इसको हम क्या माने थे, नियतांक माने थे। ये नियतांक होता है और इसको हम पहले क्या लिखेंगे यहाँ पे F और F इक्वल टू K यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा K। एक नियतांक है और इसे ही हम क्या बोलेंगे, स्थिर विद्युतीय नियतांक कहेंगे। अब आप यहाँ से ध्यान दीजिए कि यदि हम इस K का मात्रक निकालें तो क्या होगा। K का मात्रक यानी सर्वप्रथम सबसे पहले ये जो K की निर्भरता है वो K मात्रक पर निर्भर करता है, मात्रक पर निर्भर करता है। यानी ये क्या होगा, मात्रक पर निर्भर करेगा। तो हम इसका मात्रक इसके पीछे वाले वीडियो में चर्चा किए थे, हमने मात्रक निकाला था। तो हम यहाँ पर भी देखेंगे कि मात्रक कैसे हम निकालेंगे, किस तरह से ये जो है MKS पद्धति में और क्या CKS पद्धति में इसका मात्रक निकाला जाता है। तो हम यहाँ पे MKS पद्धति में देखेंगे, MKS पद्धति में आपका जो है K का मात्रक क्या होता है। तो यहाँ से हम निकालेंगे तो F बराबर सूत्र में लिख सकते हैं कि Q1 Q2 बटे क्या हो जाएगा R स्क्वायर हो जाएगा। इसका मल्टीपल हमने यहाँ पे किया तो ये F R स्क्वायर बराबर क्या हो गया K Q1 Q2 हो गया। K को हमको अलग करना है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा K बराबर क्या हो गया F R स्क्वायर और फिर बटे यहाँ पे क्या हो जाएगा Q1 Q2। इस तरह से हम बल का मात्रक निकालेंगे, हम बीच की दूरी का मात्रक निकालेंगे, आवेशों का मात्रक निकालेंगे, इनका मात्रक इस फार्मूले में रख देंगे तो आपका MKS पद्धति में इसका क्या मात्रक निकल जाएगा। तो यहाँ से देखिए मात्रक K बराबर बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। बल का मात्रक न्यूटन और इंटू बीच की दूरी है, दूरी का मात्रक क्या होता है मीटर, यानी मीटर क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा बटे हमने आवेश को समझा था। आवेश का जो मात्रक होता है आवेश का मात्रक कूलाम होता है। आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। और ध्यान दीजिएगा इसका एक और बड़ा मात्रक होता है जिसको हम फैराडे बोलते हैं, फैराडे। और एक CKS पद्धति में मात्रक होता है क्या स्टेट कूलाम होता है। एक स्टेट कूलाम में कितने होते हैं कूलाम 3 × 10⁸। इस तरह से मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा 9 होते हैं। तो ये चीजें होता है आपका क्या एक स्टेट कूलाम। तो आप अब यहाँ पे देखिए यानी न्यूटन मीटर स्क्वायर और फिर क्या हो गया प्रति, आवेश 2 बार है तो दोनों का हम गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा कूलाम स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह से आपका इसका मात्रक आप लिख सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। ये आपका क्या हो गया मात्रक। यानी इस तरह से K का जो मान है वो मात्रकों पे कैसे निर्भर करता है ये हमने समझा यहाँ पे कि निर्भरता जो है वो मात्रकों पर। तो अब यहाँ पे हमने MKS, अब फिर उसके बाद हम क्या निकालेंगे
सीजीएस पद्धति में हम क्या देखेंगे कि के का मात्रक क्या होता है। तो देखिए सीजीएस पद्धति में के का मात्रक, आप यहाँ पे सीजीएस पद्धति, तो यहाँ से हो जाएगा सीजीएस। तो सीजीएस पद्धति में देखिए क्या होगा, यानी सेंटीमीटर हो जाएगा, ग्राम हो जाएगा और क्या हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा एमकेएस में जो है वो मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, यानी सेकेंड दोनों में क्या होगा, समान रहेगा। अब सीजीएस में हम देखेंगे तो एमकेएस में आपका जो मान टीका आया है वो क्या आया है, न्यूटन, न्यूटन मीटर स्क्वायर, और बटे क्या आया है, कूलम स्क्वायर, ये आपका मान आया है। अब हम इसे सीजीएस पद्धति में बदलेंगे। तो सीजीएस पद्धति में बदलने के लिए हमको न्यूटन को सीजीएस में बदलना होगा, मीटर को सीजीएस में बदलना होगा, मतलब इसको भी हमको सीजीएस में लाना होगा, तब हम क्या के का मान सीजीएस में ला सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा आप लोग, पिछले वाले जो है आप क्लास में आप पढ़े हैं कि पिछले वाले क्लास में जो बल जो होता है, बल का मात्रक न्यूटन होता है, और हम न्यूटन को सीजीएस पद्धति में क्या कहेंगे कि एक न्यूटन बराबर, आप लोग जानते हैं एक न्यूटन बराबर 10⁵ होता है, और ये क्या होता है, डाइन होता है। यानी सीजीएस पद्धति में जो है वो बल का जो मात्रक आप लोगों ने निकाला था वो क्या, डाइन होता है, और हम जानते हैं कि एक न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन होता है। तो अब हम यहाँ से लिखेंगे के बराबर 10⁵, यानी 1 गुणे में लिख सकते हैं 10⁵ क्या, 5 डाइन। अब ध्यान दीजिए मीटर है और मीटर का वर्ग है, तो 1 मीटर बराबर क्या होता है, ये 100 सेंटीमीटर होता है। अब आप यहाँ से ध्यान दीजिए 100 सेंटीमीटर, यानी आप यहाँ पे 100, ये क्या कर दिए, 100 कर दिए। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा इसका स्क्वायर है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, यानी ये चीजें क्या होगा, स्क्वायर के रूप में हो जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर के रूप में हो जाएगा, और फिर इसके बटे, इसके बटे आप लोग ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या लिखा है, कूलम, यानी कूलम का क्या, वर्ग। तो कूलम का वर्ग कहने का मतलब क्या हो गया, कूलम, एक कूलम को हम सीजीएस में बदलेंगे तो इसका मान सीजीएस में कूलम का होता है स्टेट कूलम, स्टेट कूलम, और एक स्टेट कूलम बराबर होता है 3 × 10⁹ के। ध्यान दीजिएगा आप लोग, एक स्टेट कूलम बराबर क्या होता है, 3 × 10⁵ के होता है। तो आपको ये चीजें यहाँ पे ध्यान देना है। अब आप लोग देखिए यहाँ पे ये के बराबर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10⁵ है, तो यहाँ पे आप लिखिए 10⁵, फिर पूरे यहाँ पे देखिए क्या है, 10⁵, 10⁵ का क्या हो गया, वर्ग हो गया, 10⁵ का हमने क्या कर दिया, वर्ग कर दिया। उसके बाद फिर इसके बटे हो गया। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए एक स्टेट कूलम है और एक स्टेट कूलम को हम क्या लिख सकते हैं, और फिर ये वर्ग है इसका, यानी 3 × 10⁹, और ये चीज क्या हो जाएगा, इसका वर्ग आप यहाँ से लिख सकते हैं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि होगा क्या, के बराबर 10⁵ है, तो यहाँ पे आप लिखिए 10 पे क्या हो गया, 5 हो गया। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये क्या आपका है, गुणे 10⁵ का वर्ग, यानी 10 पे क्या हो गया, 4 हो गया, तो 10⁵, और फिर यहाँ पे इसके बटे, और बटे हम देखेंगे इसका जब हम वर्ग करेंगे तो 3 तरीका क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और फिर गुणे 10⁵ कितना हो गया, 9 का करेंगे, यानी 9 कितना हो गया, 18 हो जाएगा। तो इस तरह से हम यहाँ पे लगाएंगे तो के बराबर, के बराबर आपका देखिए 10⁵, 10⁵, और 9 × 10⁵, ऊपर वाले में देखिए आपको क्या लग रहा है, बेस सेम है, यानी इसका क्या है, आधार आपको समान लग रहा है, तो घात क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। तो आप यहाँ से घात को जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा, यहाँ से ध्यान दीजिए, घात को जोड़िए तो
तो यहाँ से लिखेंगे आप k बराबर 10 पे 5 यानी 10 पे 9 हो जाएगा, 10 पे 9, फिर बटे हो जाएगा 9 गुणे, और ये क्या हो जाएगा 10 पे 8 हो गया। यहाँ पे 10 पे 9 बटे 9 गुणे 10 पे 8। अब ध्यान दीजिए ये हम k का मान यहाँ से निकाल दिए। ये चीजें जो आपका आएगा वो किस में आएगा, ये है आपका डाइन, डाइन और फिर क्या सेंटीमीटर, सेंटीमीटर का वर्ग, डाइन। हाँ तो स्टूडेंट यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो होगा 10 पे 18 था, ये 10 पे 9 फिर बटे 9 गुणे 10 पे क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। ये आपका मान निकल गया किसका, k का मान। और हम यहाँ से जानते हैं f बराबर जो भी आता है वो होता है k, यानी k और k का मान यानी k मान q1 q2 और बटे क्या r स्क्वायर, और इसके जगह पे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और इसका मान हमने आपको बताया था 9 गुणे 10 पे घाते क्या लगेगा 9 लग जाएगा। अब ध्यान दीजिए ये चीज जो आपकी थी यहाँ पे इस जगह पे हम क्या रख देंगे 10 पे घाते 9 और फिर गुणे क्या हो जाएगा, यानी यहाँ पे 10 पे 9 और फिर बटे 9 गुणे 10 पे क्या 18। तो आप यहाँ से लिखिए 10 पे घाते 9 9 फिर बटे आप लोग यहाँ से क्या कर दीजिए 9 गुणे 10 पे घाते 18। ये चीज ध्यान दीजिएगा। अब आपको यहाँ से क्या लग रहा है 10 पे 9 और 10 पे 9, तो 10 पे कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। तो यह बराबर 9 गुणे 10 पे 18 बटे 9 गुणे 10 पे 18। ये सब आपका कट के कितना निकल गया 1 निकल गया, यानी ये सब 1 आ गया। और 1 क्या हो जाएगा आपका किस में आएगा, हमने बताया था डाइन, क्योंकि आप यहाँ पे मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर और प्रति क्या कूलाम। तो यह बल यानी यह बल का जो मान आपका है 1, और यहाँ पे डाइन लिखिएगा। और अगर जो आपका बल के रूप में आपको यह का मान लिखना है तो ये डाइन और सेंटीमीटर स्क्वायर और प्रति हो जाएगा स्टेट कूलाम। यानी इस तरह से हम सीजीएस में इसका मात्रक कन्वर्ट कर सकते हैं, हमें याद करने की डायरेक्ट जरूरत नहीं है। हम कैसे निकालेंगे ये हम लिख सकते हैं इस फार्मूले की सहायता से। तो अब हम देखेंगे क्या कि जो है ये माध्यम के ऊपर किस तरह से डिपेंड करता है। तो इसका माध्यम के ऊपर डिपेंड देखिए, तो यहाँ देखेंगे हम माध्यम के ऊपर। हाँ तो स्टूडेंट अब हम देखेंगे कि जो है वो माध्यम के ऊपर कैसे डिपेंड करता है। तो माध्यम का मतलब क्या होता है, जैसे आप ध्यान दीजिए कि जो होता है वो क्या होता है एक नियतांक होता है। नियतांक का मतलब ये होता है कि जो भी आपका ये मान है k बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये किस तरह से माध्यम पे डिपेंड करता है। क्योंकि जो वैद्युत बल होता है वो हम आपको बताए थे कि यह निर्वात अथवा वायु में, यानी हर एक माध्यम में इसका मान क्या होता है अलग होता है। तो यहाँ पे जब हम माध्यम चेंज कर देंगे, सपोज दैट वायु में 2 आवेश रखे हैं और इन दोनों आवेशों को हम जल में रख दें, या इन दोनों आवेशों को हम जो है ऐसे जगह लेके चले जाएं जहाँ पे जो है वायु नहीं रहे यानी निर्वात रहे, वहां पर बल का मान क्या होगा। और आपको पता है ये चीजें सब किसके डिपेंड करती हैं एप्सिलॉन नॉट पे, जिसको हम क्या कहते हैं निर्वात वैद्युतशीलता। और जो निर्वात की वैद्युतशीलता है यह बताता है कि क्या कि दो जो है आवेशों के बीच कितना बल लगता है, यानी ये क्या आपको प्रदर्शित करता है कि दो आवेशों के बीच जो बल है वो कितना है। तो ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि जो k का मान है वो 1 क्या है 4 पाई एप्सिलॉन क्या है नॉट है। तो यहाँ पे माध्यम के ऊपर डिपेंड, हम इसको कैसे बताएंगे आपको किस तरह से समझाएंगे इसको विशेष ध्यान में दीजिएगा। तो जैसे हम जानते हैं कि सूत्र F, यदि हम इसे क्या मान लें वायु मान लें, यानी कि निर्वात अथवा वायु में बल F का मान आया है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये आया है Q1 और क्या Q2, ये मान आपका आया है बटे R स्क्वायर होता है ये चीज।
अब यहाँ से ध्यान दीजिए आप लोग, यदि हम कोई एक माध्यम मान लें और कोई एक माध्यम हमने मान लिया, अब उस माध्यम में हमें देखना है कि इस बल का मान कितना होगा। तो ये माध्यम आप यहाँ पे एफ एम लिखिएगा, ये माध्यम एफ एम बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा Q1 Q2 और फिर बटे क्या हो जाएगा यहाँ पे R स्क्वायर हो जाएगा। इसमें हमने क्या किया है, एक माध्यम रख दिया है, और एक माध्यम क्या है वो जब मीडियम है, इसको हम क्या मान लें, समीकरण 1 मान लें, और इसको क्या मान लें, समीकरण 2 मान लें। तो समीकरण 1 व 2 से क्या कर दीजिए आप, भाग दे दीजिए। समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग देने पर आ जाएगा F बटे क्या आ जाएगा, F मीडियम बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे Q1 Q2 बटे क्या हो जाएगा, R स्क्वायर बटे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा Q1 Q2 और फिर बटे क्या हो जाएगा, R स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे इतना होगा। अब हम इसको भाग देंगे तो ये देख रहे हैं हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, और फिर आपका ये और ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ से आपका बच जाएगा AF बटे FM, यानी निर्वात वायु में जो वैद्युत बल है, मीडियम में जो माध्यम आप लिए हैं उसमें जो वैद्युत बल है, ये चीजें बराबर आपका यहाँ पे क्या हो गया, देखिए एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन नॉट, या इसे हम बोलेंगे मीडियम, इसको हम क्या कर दें यहाँ पे एक मीडियम कर दें, समझने के लिए आप आसानी होगी। इसको क्या करते हैं, या एप्सिलॉन केवल लिख सकते हैं, या आप एप्सिलॉन यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, डैश यहाँ पे भी कर सकते हैं, लेकिन आप मीडियम माने हैं, या कोई मीडियम में आप पानी मान लिए तो है एप्सिलॉन, सॉरी मीडियम में आप पानी मान लिए तो आप यहाँ पे पानी कर लीजिएगा, यानी जो मीडियम आप माने हैं उस मीडियम को आपको यहाँ पे क्या कर देना है, लिख देना है। तो इस तरीके से यहाँ पे आपका 1/एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, और फिर जे आपका यहाँ पे बटे हो गया, बटे देखिए ध्यान दीजिएगा, ये आपका क्या बच गया, 1/एप्सिलॉन कितना m हो गया, ये हमने भाग दिया, ये क्या हो गया ऊपर चला गया, और फिर आपका यहाँ से आ गया F बटे F मीडियम बराबर एप्सिलॉन m और बटे एप्सिलॉन नॉट, हमने भाग दिया, F बटे Fm बराबर एप्सिलॉन m और बटे एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। और ये आपका हो गया क्या, आपका दोनों मीडियम दोनों माध्यमों में ये बल किस तरह से संबंध ला रहा है, इसी को हम क्या कहते हैं, या तो नाम दे देते हैं एप्सिलॉन m और बटे एप्सिलॉन नॉट, यानी मीडियम में जो होता है, यानी मीडियम में आपका क्या हो जाएगा, निर्वात की वैद्युतशीलता बटे निर्वात अथवा वायु में वैद्युतशीलता, ये बराबर इसके बटे की जगह पे हम यहाँ पे एप्सिलॉन r लिख देते हैं, या एप्सिलॉन केवल कर देंगे, ये आपका निकल के आ जाता है। और इसी को हम बोलते हैं क्या, के, जहाँ पे के क्या होता है, परावैद्युतांक होता है, के को हम क्या बोलते हैं, परावैद्युतांक बोलते हैं। इस तरह से आप कह सकते हैं कि जो के का मान है वो हर एक पदार्थों के लिए अलग अलग होता है। जैसे धातुओं के लिए जो के का मान है वो अनंत होता है, यानी जो परावैद्युतांक है, और परावैद्युतांक जो धातुओं के लिए हुआ है, धातु के लिए परावैद्युतांक का मान इनफाइनाइट होता है, निर्वात अथवा वायु के लिए आपका लगभग 1.00 के लमसम में होता है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि ये संबंध बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। मीडियम यानी के की माध्यम पर निर्भरता, के माध्यम के ऊपर किस तरह से डिपेंड करता है। तो यहाँ से आपका आ गया कि जो आपका मीडियम में वैद्युतशीलता रहेगी और निर्वात में जो वैद्युतशीलता रहेगी वो बराबर के, यहाँ के क्या होता है, परावैद्युतांक होता है, जिसे आपेक्षिक वैद्युतशीलता भी बोला जाता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, आपेक्षिक वैद्युतशीलता बोलते हैं, या एप्सिलॉन r जो है कहीं कहीं नाम याद आता है। तो ध्यान दीजिएगा आप लोग, इस पे न्यूमेरिकल भी आपका लगता है। तो इस तरह से
डिपेंड करता है। तो अब हम यहाँ से देखेंगे कि जो एप्सिलॉन नॉट है, एप्सिलॉन नॉट इसकी बीमीय सूत्र, एप्सिलॉन नॉट की बीमीय सूत्र देखिए यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट का बीमीय सूत्र। तो बीमीय सूत्र हम कैसे निकालेंगे ये आपको ध्यान दीजिएगा। तो बीमीय सूत्र क्या है, F इक्वल टू सूत्र फिर लिखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे क्या R स्क्वायर। हमें एप्सिलॉन को अलग कर देना है, तो एप्सिलॉन नॉट अलग जब होगा तो इसका मल्टीपल इसमें हो जाएगा, तो ये क्या हो गया FR स्क्वायर। FR स्क्वायर बराबर ही हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और फिर इसके बटे क्या हो गया यहाँ पे Q1 और क्या हो गया Q2 हो गया। ध्यान दीजिएगा, अब आपको एप्सिलॉन नॉट को अलग करना है तो इसको ऊपर कर दीजिए, यानी पलट दीजिए, तो एप्सिलॉन नॉट बराबर ये भी ऊपर चला जाएगा, तो Q1 Q2 और बटे आपका क्या हो गया FR स्क्वायर और फिर ये बराबर ये हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। एप्सिलॉन नॉट को हमको अलग करना है, तो एप्सिलॉन नॉट बराबर हो जाएगा 1/4 पाई और ये हो गया Q1 Q2 बटे एप्सिलॉन नॉट बराबर 1/4 पाई Q1 Q2 बटे आपका हो गया FR स्क्वायर हो गया। ठीक, अब यहां से ध्यान दीजिए कि इसका और इसका हमको बीमीय सूत्र निकालना है। ये आपका आवेश है, तो आवेश का बीमीय सूत्र हम किस तरह से निकालेंगे, तो नोट में आप ध्यान दीजिए आवेश को निकाले थे Q बराबर क्या होता है I इंटू टी होता है। I धारा, विद्युत धारा, T समय होता है और विद्युत धारा का बीमीय सूत्र हम जानते हैं कैपिटल A और समय का बीमीय सूत्र होता है कैपिटल T। ये चीजें और AT यहाँ पे आपका हो गया। इस तरह से यहाँ पे बल है, बल F का बीमीय सूत्र बल बराबर होता है क्या द्रव्यमान गुणे क्या होता है त्वरण होता है, तो द्रव्यमान यानी कैपिटल M हो जाएगा। यहाँ पे क्या मिल गया कैपिटल M। त्वरण जो है वो त्वरण के लिए यहाँ पे क्या होगा, देखिए ध्यान दीजिए, त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बटे समय होता है और वेग परिवर्तन यानी LT पे माइनस क्या हो गया 2 हो गया, यानी यहाँ पे जो आपका बल का मान मिला है LT पे माइनस 2 हो गया, ये इसका बीमीय सूत्र हो गया। और आप जानते हैं दूरी का, तो ये हो जाएगा L स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह से हम इसका मान यहाँ पे सब रख देंगे, तो एप्सिलॉन नॉट का बीमीय सूत्र बराबर हम जानते हैं कि अचर का बीमीय सूत्र नहीं होता है, नियतांक का बीमीय सूत्र नहीं होता है, और इसका बीमीय सूत्र हमने निकाला है AT, तो यहाँ पे हो जाएगा AT। चूंकि ये 2 बार है तो फिर आपका यहाँ पे होगा AT। यहाँ पे बल का हमने यहाँ पे निकाल दिया, तो बल का मान आप लोग रखिए MLT पे माइनस 2 हो जाएगा। और फिर हमने किसका निकाला है R डिस्टेंस, इसका मात्रक क्या हो गया L स्क्वायर के रूप में, यानी मीटर है, और मीटर में हम जब बीमा निकालते हैं तो आपका कैपिटल L स्क्वायर लिख देंगे। अब आप यहाँ से ध्यान दीजिए, इसका वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा A स्क्वायर और ये हो गया T स्क्वायर बटे यहाँ पे हो जाएगा ये L 2 बार, तो L क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, और T है यहाँ पे, तो T पे माइनस क्या कर देंगे हम 2 कर देंगे। अब यहाँ से ध्यान दीजिए आप लोग, यहाँ L है, यहाँ तो L है नहीं, यहाँ पे T है, यहाँ पे T आपको दिख रहा है, सबको ऊपर लेते जाइए, तो आप यहाँ से लिख सकते हैं M इनवर्स हो जाएगा। L 3 बार ऊपर जाएगा, L पे माइनस कितना हो गया 3 हो गया। यहाँ देखिए T है, ये क्योंकि माइनस है ऊपर जाएगा क्या होगा प्लस हो जाएगा, तो T पे 2 पहले से ही है, जुड़ जाएंगे तो T पे क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका यहाँ पे क्या बन गया एप्सिलॉन नॉट का बीमीय सूत्र M इनवर्स L पे माइनस 3 T पे
ये क्या निकल गया 4 हो गया। तो ये आपका इसका क्या निकल गया बीजगणितीय सूत्र। और इसका आप जानते हैं कि इसका मान क्या होता है 8.85 गुणे 10 पे घाते क्या होता है -12 ये। और आप मात्रक में इसका निकाले हैं कूलम्ब स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये आपका आंतरिक सवाल लगाते समय बहुत काम करेगा। तो ये चीजें आपका क्या निकल गया कि किस तरह से मात्रक और प्लस हमने बीमा देखा और कैसे निकाला। तो हमको जहाँ तक उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। और इसको आप लोग नोट कर लीजिए। आपका अभी में जहाँ भी कोई भी दिक्कत हो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए, न समझ में आए इस तरह से। हाँ तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पे हमने लिखा था m इनवर्स l पे -3 t पे 4, लेकिन आप लोग ध्यान दीजिए यहाँ पे एक मिस्टेक है क्योंकि यहाँ पे a भी है तो आपको a को भी लिखना है। तो यहाँ पे देख लीजिए आपका लास्ट में यहाँ पे आप क्या लिख दीजिए a स्क्वायर भी लिख दीजिए। तो इस तरह से आपका नेक्स्ट में आपका क्या हो गया एप्सिलॉन नॉट का बीजगणितीय सूत्र निकल जाएगा m इनवर्स l पे -3 t पे 4 और क्या a स्क्वायर। तो इस तरीके से क्या बीजगणितीय सूत्र निकालिए और इसको जो आप नोट कर लीजिएगा। और कहीं पे भी दिक्कत हो तो उसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा इस तरह से। थैंक यू वेरी मच।